भारत में क्या प्लान था, क्या खुफिया साजिश को अंजाम देना था। रिपोर्ट देखिए, आगे डिटेल में जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 संदिग्धों में 2 दिल्ली से, मध्य प्रदेश से 2 और झारखंड से 1 आतंकी को गिरफ्तार किया है। रांची से ग्रुप का हेड अशरफ दानिश और दिल्ली से आफ्ताब सूफियान नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अशरफ दानिश भारत से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। रांची में उसके ठिकाने से एक देसी पिस्टल, कारतूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन और मोबाइल फोन और कैश मिला है। दिल्ली स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई। ISIS मॉड्यूल से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। कई ऑनलाइन ग्रुप भी चलाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी केस में पिछले साल अगस्त 2024 में रांची से डॉक्टर इश्तियाक को पकड़ा था। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और ATS थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और ATS के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं, 20 से 25 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है, ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है, उसके टच में। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। भारत में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। केमिकल बम से हमला करने की फिराक में थे आतंकी। भारत में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की थी जिम्मेदारी। हमले के लिए हथियारों का जखीरा जुटाने की प्लानिंग थी। दिल्ली समेत प्रमुख शहर आतंकियों के निशाने पर थे। भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाना चाहते थे। सोशल मीडिया से युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए ऑनलाइन ग्रुप बनाया था। गिरफ्तार आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल देश के अलग अलग राज्यों में करीब 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार आतंकी काफी समय से भारत को दहलाने का ताना बाना बुन रहे थे। हालांकि अभी जांच एजेंसी की गिरफ्त में 2 आतंकी और 6 संदिग्ध हैं। बाकी आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आतंकी पाकिस्तान से चलाए जा रहे एक आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में थे।
से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं और अलग अलग जगह जो छापेमारी हुई उसमें 5 आईएसआईएस आतंकी अब तक पकड़े गए हैं। खौफनाक इरादे और इन खौफनाक इरादों के कई सबूत भी हाथ लगे हैं। इस पर बात करने के लिए और ज्यादा अपडेट के लिए मैं रुक कर लेती हूं। मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रिजेश राय मेरे साथ रांची से जुड़ गए हैं, अली शरर मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, खौफनाक इरादे थे, गलत इरादों के साथ न सिर्फ खुद काम कर रहे थे बल्कि और युवाओं को अपने साथ में जोड़ रहे थे, जो 5 गिनती है अब तक, क्या ये पॉसिबल है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ और नाम निकलकर सामने आ जाए जो कि आईएसआईएस से जुड़े हुए हो? देखिए, बिल्कुल रचना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से 2 के बाद अब 3 की गिरफ्तारी हुई, यानी कि टोटल आतंकी 5 हो गए। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इनकी निशानदेही पर अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो आफ्ताब की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई थी, उसके बाद फिर सुफियान के बाद जो है रांची से दानिश, तो ये तमाम ऐसे इनके संपर्क में सदस्य हैं जो कि अलकायदा और आईएसआई के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के वो आतंकी संगठन जो कि पूरी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं के उद्देश्य के माध्यम से ये लोग भारत में रहकर की बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में थे। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है 5 को, और इनसे अभी पूछताछ जारी है। ये माना जा रहा है कि इनकी निशानदेही पर और भी बहुत जल्द भारत में छुपे अलग अलग राज्यों में जो आतंकवाद मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं भारत में रहकर, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। रचना, और गिरफ्तारी हो सकती है और कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्रिजेश, हैरान करने वाली बात तो ये भी कि बम बनाना जानते हैं ये लोग, बम बनाने का सामान इनके पास से मिला है। यानी बड़े शहरों को जो निशाना बनाने की खबर थी कि दिल्ली मुंबई जैसे शहर इनके निशाने पर है, हो सकता है आने वाले दिन में कोई आतंकी घटना भी अंजाम दे देते। अभी तक की पूछताछ में क्या सामने आया? रचना, देखिए, बताना चाहूंगा, बहुत सही सवाल आपने उठाया है कि जिस तरीके से आईएसआईएस मॉड्यूल का जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, और झारखंड के विषय में तो साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि आतंकियों का स्लीपर सेल के तौर पर झारखंड की पहचान हमेशा से रही है। और यही वजह है कि जो 9-10 तारीख को स्पेशल सेल के साथ एटीएस और झारखंड पुलिस की जो कार्रवाई हुई, यहाँ से एक आतंकी रांची से अजहर, दानिश को और अशरफ को हुसैनाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। लेकिन आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 8 से 10 लोगों को, बहुत आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, 8 से 10 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ली है, और ये 2 दिन के अंदर का ये डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, खास तौर पर ये छोटे छोटे मुस्लिम इलाकों में ऐसे लोगों को भेजा जाता है और अपने नेटवर्क के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये मुस्लिम युवकों को अपने आईएसआईएस में भर्ती करने की कोशिश में थे। और साथ में ये एक्सप्लोसिव जो मिला है, उससे ये चौंकाने वाले तथ्य सामने खुलकर आए हैं कि पूरे भारत में ये लोग एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में थे। इससे पहले दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल की टीम और झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसकी सोसाइटी में भी जबरदस्त उसकी तारीफ हो रही है। रचना, जिस तरीके से अभी तक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि और भी लोग नपेंगे, और जैसा ब्रिजेश कह रहे हैं 8 से 10 ऐसे लोग हैं संदिग्ध जिन्हें उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, और हो सकता है कि कुछ ऐसा कंक्लूड करते हुए इन तक भी जो शिकंजा है जांच का वो पहुंच जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर गरीब तबके के लोग या फिर अशिक्षित जो हैं, उन्हें बहलाना फुसलाना आसान होता है। अली शरर, ये जो 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा अभी है, हालांकि ब्रिजेश जैसे बता रहे हैं और भी संदिग्धों को अभी पूछा जा रहा है, उठाया जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हो सकता है ये आंकड़ा बहुत जल्द बढ़ भी जाए। ये जो 5 लोग हैं, ये आईएसआईएस के संपर्क में कैसे आए? देखिए रचना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अब जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं, तो उसमें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और होती रहेगी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कई सारे बड़े खुलासे हुए, लोकल वर्करों को अपने पूछताछ में जांच एजेंसियों ने कई सारे बड़े खुलासे करते हुए, उसी के क्रम में अब ये जो छापेमारी है और ये कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। ये जो अभी हमारे ब्रिजेश बता रहे थे सहयोगी, कि जो छत्तीसगढ़ का रांची है, हमेशा से ये आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बड़ी भूमिका रांची की भी रहती है। इसी के मद्देनजर ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची में जब दबिश दी, तो वहां से दानिश अजहर जब गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद कई सारे बड़े खुलासे होने की ओर हैं, क्योंकि जो इनपुट मिला है उसके आधार पर 1 दर्जन नहीं बल्कि 2 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि उनके पास से भी कुछ विदेशी फंड मुहैया होने की सूचना है।
हालांकि इस बात की पुष्टि जब औपचारिक रूप से की जाएगी तभी हम अपने तमाम दर्शकों को ये पूरा खुलासा दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो हमारे पास इनपुट है वो यही है रचना, हाँ। कि मोटे पैमाने पर यहाँ पर फंडिंग की गई थी विदेश से। आप बता रहे हैं खासकर, विदेश से फंडिंग दुबई हुई, और आप बता रहे हैं पाकिस्तान से। करीब 2 दर्जन संदिग्ध लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। आप बता रहे हैं आईसिस से लिंक जुड़े हुए थे, किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कोई बड़ा धमाका हो सकता था, बड़े शहर निशाने पे थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके ही जाहिर सी बात है चुनते। क्या ऐसी कोई टाइमलाइन भी अली सामने आई है? क्योंकि आज की डेट में तो ये काम कर रहे थे और लोगों को अपने साथ में जोड़ने का। ये जो 5 अरेस्ट हुए हैं, कितने टाइम से आईसिस के संपर्क में थे? कब से बातचीत थी? कब से संपर्क में थे? कब से आईसिस के इशारे पर ये सब काम कर रहे थे? देखिए, अभी तक की जानकारी के देखिए, मैं मुताबिक बताना दिल्ली चाहूंगा पुलिस के कि वरिष्ठ सूत्रों ने- पुलिस जब इस तरीके के मामले सामने मिलते हैं, चाहे वो जांच एजेंसी हो, वो उनके अपने कार्य करने का तरीका अलग होता है। मैंने कहा कि 8 से 10 लोगों को झारखंड से अलग अलग जिलों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन पुलिस के एक आला अधिकारी ने मुझसे जब फोन पे मैं संपर्क किया तो अपना नाम न बता पाने की शर्त पर उन्होंने कहा कि 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड में पहले भी, इससे पहले सिम्मी, ISIS के मॉड्यूल और बहुत पहले लश्कर तैयबा का, आज से लगभग 18-20 साल पहले की बात है, लश्कर तैयबा के भी 2 आतंकी को झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में हजारीबाग में मार गिराया था। तो बड़ी बात यह है कि जो आपने भी कहा कि एक अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात है पैसे जल्द कमाने का लालच, और तीसरी बात यह है कि जो मुस्लिम इलाके हैं, शायद उन्हें लगता है कि हमारे रहनुमा यही है और वहां से जो अशिक्षित और युवा है जो रोजगार की तलाश में, उनको आसानी से फंसा जा सकता है। लेकिन ISIS के जो अभी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो कुल 5 संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया है, ये अपने आप में बड़ी कहानी कहता है कि आखिर देश में किस तरीके का एक मॉड्यूल चल रहा पनप है कैसे और रही किस है, तरीके इस मॉड्यूल का हिस्सा लोग कैसे बन रहे हैं? आप बता रहे हैं कि झारखंड के तो पुराने तार जुड़े हुए हैं, किस तरीके से यहाँ लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, या फिर कैसे वो देखते ही देखते आतंकी गुटों का हिस्सा हो जाते हैं और फिर अपने जैसे तमाम लोगों को अपने साथ में जोड़ने लग जाते हैं। अली, मैं आपसे पूछ रही थी, टाइमलाइन कुछ पता लगी क्या? ये लोग कब से आईसिस के संपर्क में थे? देखिए रचना, आपका सवाल का जवाब देते एक बार हुए फिर से आप अपना सवाल जानकारी दोहराइए। मिली है, ब्रिजेश, उस अली से जानकारी मेरा के सवाल है, मुताबिक। अली से मेरा सवाल है। अच्छा, जी। रचना, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए रचना, जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 से ये आतंकवादी संगठनों के संपर्क में थे और इनका जो मेन उद्देश्य था, जो अभी तक जानकारी मिली है वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से, 2 अक्टूबर के दिन यानी गांधी जयंती के दिन ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनका मकसद 2 बड़े जिले थे, 2 बड़े शहर थे देश के, मुंबई और दिल्ली। ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और देश नहीं बल्कि दुनिया से यहाँ पर ज्यादातर लोग पर्यटक के रूप में दिल्ली और मुंबई घूमने आते हैं। तो इनका मकसद यही था कि यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी कमर तोड़ते हुए इनके तमाम साथियों की भी के ठिकाने पर जो है छापेमारी शुरू कर दी और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इनका बड़ा नेटवर्क खुल के सामने आएगा। रचना, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है अली। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, अली बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली और मुंबई निशाने पर थे। अली बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर का दिन चुना गया था। जो संभावित अभी तक की जानकारी है कि 2 अक्टूबर को किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था और जनवरी 2025 से ये आईसिस के साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद से अब तक कई संदिग्ध, यानी कि इन 5 गिरफ्तारियों के बाद कई संदिग्ध ऐसे हैं जो अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो ये कि खास समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब तबके से आते हैं, या फिर शिक्षा का अभाव है, और ऐसे लोगों को बहलाना फुसलाना ज्यादा आसान हो जाता है। ब्रिजेश, यहाँ झारखंड में भी जो आप कह रहे हैं कि ये आज की घटना नहीं, आतंकियों के तार या आतंकी संगठनों के तार झारखंड से इससे पहले भी जुड़े रहे हैं। क्या इसी तरह के वर्ग हैं जिन्हें टारगेट किया जाता है, या फिर जहां पर संभावित आशंकाओं को तलाशा जाता है कि हाँ ये लोग बहलाने फुसलाने में आ जाएंगे, इन्हें अपने नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है और फिर कठपुतली बनाकर जो चाहे वो करवा लिया जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड में आतंकी या संदिग्ध आतंकियों के तार हमेशा से जुड़े रहे हैं। स्लीपर सेल के तौर पर झारखंड एक महफूज जगह
माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊंगा कि नक्सलियों के कनेक्शन भी संदिग्ध आतंकियों से जुड़े होने की अक्सर खबर आती रहती है। और पुलिसिया अनुसंधान में भी, और झारखंड और छत्तीसगढ़ बगल का, और ये साथ में पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाके कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा चीज है कि नक्सलियों को भी अपने तरीके से इस्तेमाल करने के ऐसे मॉड्यूल के लोग, ऐसी टीम के लोग इस्तेमाल करने की कोशिश में रहते थे। लेकिन स्लीपर सेल आतंकियों का होने का ये पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता सबूत है। कुछ दिन पहले मैंने जब झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात की थी, तो औपचारिक मुलाकात में बाद में उन्होंने इंटरव्यू देने से फिलहाल अपने आप को बचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्लीपर सेल के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्य शैली होती है उस पर हम लोग की पुलिस की बारीक निगाह होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, तो इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में ये आतंकी संगठन अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा मानते हैं। और भारत में जिस तरीके से अगर ये जो अलग अलग राज्यों से अभी तक की गिरफ्तारी हुई है, 5 गिरफ्तारी, सपोज अगर मैं कहूं दिल्ली से 2 गिरफ्तारी हो गई, या झारखंड से 1 गिरफ्तारी हो गई, या एमपी से 1 गिरफ्तारी हो गई, ब्रजेश ये सिलसिला यहीं तो रुकेगा नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे स्टेट में कोई एक ही आईसिस से जुड़ा हुआ आतंकी हो। मुझे लग रहा है कि जितनी यहां उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे ज्यादा ये संख्या निकल सकती है अगर ठीक से जांच हो तो। रचना, देखिए आप बहुत सही सवाल कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी जानती हैं और देश के जो हमारे भारतवासी हैं वो भी जानते हैं कि भारत को हमेशा से डिस्टर्ब करने के लिए आतंकी संगठनों की मंशा, खास तौर पे पाकिस्तान, पाक सरपरस्त जो आतंकी संगठन है, वो लोग हमेशा से भारत में एक असंतोष पैदा करना चाहते हैं, धमाके करना चाहते हैं। श्रीनगर में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो तत्परता दिखाई पड़ती है वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से समाज के कमजोर तबकों को इस्तेमाल करके युवाओं को मुख्य धारा से भटकाकर ये इस्तेमाल के लायक बनाते हैं और उन्हें रंगीन जलवा दिखाते हैं, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और इसकी रोकथाम के लिए लगातार पुलिसिंग भी हो रही है, सोशल पुलिसिंग भी हो रही है। बावजूद इसके आतंकी अपने मंसूबों को कहीं कहीं अंजाम देते हैं और कहीं कहीं पर उन पर नकेल कसा जाता है। क्या ब्रिजेश आप बता सकते हैं जो 5 लोग पकड़े गए हैं, अभी तक की पूछताछ में क्या क्या सामने आया? क्योंकि इससे पहले जब इस तरह के कुछ संगठन काम कर रहे होते हैं या ऐसे संदिग्ध या फिर आतंकी पकड़े जाते हैं, तो उनके इरादे बड़े खौफनाक दिखते हैं। बड़े धमाके करने हैं, बड़ा ब्लास्ट करना है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहे, जहां नुकसान ज्यादा रहे वहां हिट करना है। साथ ही इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ भी सोच दिखाई देती है। इससे पहले की जो घटनाएं हैं, अभी इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया, अगर आप पॉइंटर्स में बताएं तो। देखिए रचना, मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हालात अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर में बने हैं, उसको स्पेशल टीम ने, एटीएस ने बहुत गंभीरता से लिया है। और क्या क्या रिकवरी हुआ है उसकी प्रेस रिलीज भी इन्होंने जारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लोसिव बनाने के डिवाइस और उससे जुड़े उपकरण। दूसरी बात है कि कई मोबाइल बरामद किए गए हैं और साथ में सिम भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ में कई ऐसे मोबाइल साथ में थे जिनमें कोई सिम लगा हुआ नहीं था। और सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए ये किस तरीके से युवाओं के बीच में अपनी पहचान और पकड़ बनाने में जुटे हुए थे, ये बहुत चिंता का विषय है। और रह गई बात पुलिसिया अनुसंधान की, तो जाहिर सी बात है कुछ बातें ऐसी गोपनीय होती है, अगर उनका खुलासा पहले हो जाए तो हमारी पुलिस, हमारी स्पेशल टीम को भी थोड़ा सा सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि आतंकियों के उस मॉड्यूल को भी कानों कान खबर ना हो। तो आप और हम जरूर थोड़ा सा धैर्य रखें। जाहिर सी बात है कि इसमें एक बड़े रैकेट का, बड़े एक सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। रचना, एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ एक्सपोज किया जाएगा और जिस तरीके से अभी तक ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। हमने अभी तक के केसेस में देखा है, जब जब इस तरह के आतंकी पकड़े जाते हैं या संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो उनसे कई बड़े खुलासे होते हैं। अली,
एक तो ये हमें गौर करना होगा कि अगर एक स्टेट से कोई एक ही शख्स पकड़ा गया है तो ये इम्पॉसिबल है कि पूरे राज्य में कोई एक ही आतंकी काम कर रहा हो। ये संख्या हमारे और आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब इसकी आशंका है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है और ये बड़ी फिक्र वाली बात भी है। फिक्र वाली बात इसलिए भी क्योंकि पहलगाम घटना को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर देश के भीतर ये आतंकी नेटवर्क इतनी बड़े तौर पर फैला हुआ है तो ये फिक्र वाली बात है। देखिए रचना, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, कल्पना से परे ये आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल के दिन हुए आतंकी हमले के बाद जो समीक्षा की थी, डीजीएमओ तीनों सेना प्रमुखों के साथ, तमाम जांच एजेंसी के डीजीओ के साथ, उन्हें पूरी तरह से छूट दे दी गई थी कि आपको पूरा अधिकार है, आप अपने हिसाब से ऑपरेशन चलाएं, लेकिन देश को आतंकवाद मुक्त बना दें। उसी के क्रम में जांच एजेंसियां अब पूरी तरह से छूट के आधार पर ही अब काम कर रही हैं और ये माना जा रहा है जिस तरह से अभी 5 गिरफ्तारी की गई हैं, इनके आधार पर जो अब गिरफ्तारियां होंगी वो आंकड़ा बेहद बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी भी इनपुट ये है कि जांच एजेंसियां अभी भी छापेमारी कर रही हैं, लेकिन किसको हिरासत में लेंगी, कौन वो शख्स होंगे, फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों को दे दें कि अभी भी जांच एजेंसियां छापेमारी अलग अलग राज्यों में कर रही हैं। रचना, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग राज्यों से अभी तक की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये राज्य भी अभी और ज्यादा बढ़ सकते हैं और बिहार, झारखंड, ये और दिल्ली, यूपी, ये ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। अली, देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब से पहले जितने भी आतंकी या जितने भी संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं वो इन्हीं प्रदेशों से गिरफ्तार हुए हैं, इन्हीं राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं, इन्हीं के शहरों से गिरफ्तार हुए हैं। तो जिस तरह से अब आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उसी के क्रम में एनआईए और रॉ की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद राज्य की पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। 5 को फिलहाल गिरफ्तार किया गया और इनसे अभी आंकड़ा बढ़ेगा। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, जो आपने बात पूछी थी उसी को मैं जवाब देते हुए बता दूं कि आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी फिलहाल हिरासत में ले रखे हैं लोग, उनके अकाउंट में विदेशी फंडिंग हुई है। तो विदेशी फंडिंग कहां से हुई है, क्यों हुई है, इसकी भी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन अगर ये सच होता है कि जिस तरह से करोड़ों का जो पैसा आया है विदेश से, खासकर पाकिस्तान और दुबई से, ये अभी तक बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, तो वो क्यों आया है, क्या इनका संपर्क था, क्यों इन्हें अपने अकाउंट से ट्रांसफर करते थे, इस बात को लेकर फिलहाल आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक है, यहाँ सबूत भी है विदेशी फंडिंग का इन लोगों के अकाउंट में। और अभी करीब करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं, जैसा अली ने बताया भी, जिन्हें हिरासत में रख के पूछताछ की जा रही है। विदेशी फंडिंग से सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं, यानी कि डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, ये आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, उसका हिस्सा हो सकते हैं। आगे जो अपडेट होगा, अली शरर, ब्रिजेश रॉय, नजर आप बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे ये पूरी जानकारी। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।